गुजरांवाला से हाफिज इमरान की रिपोर्ट। ईवान सनत व तजारत के सदर मियां उमर सलीम और ताजिरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा लॉकडाउन के बाद सनतों को बंद रखना मुश्किल हो गया। अब हमारे पास इतनी सख्त नहीं कि हम और नुकसान बर्दाश्त कर सकें। 15 अप्रैल से हम अपनी दुकानें सनतें खोलने जा रहे हैं। जब कंस्ट्रक्शन की सनतें खुल रही हैं तो दीगर फैक्ट्रियां खोलने में क्या मुश्किलात है। लोग इंतहाई तकलीफ में हैं। अगर रोजगार ना मिला तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएंगे। अब हमारे पास इतने वसाइल नहीं मजदूर को घर बिठाकर तनख्वाहें दे सकें। लॉकडाउन के बाद छोटा ताजर शदीद मुतासर हुआ है। हुकूमत सनतों के गैस और बिजली के बिलों में रिलीफ दे। बिजली और गैस के बिलों की एक साथ की जाएं। हुकूमत हमारे साथ SOPs बनाए, हम उस पर अमल करेंगे। हुकूमत मुल्क के बड़े चैम्बर्स को ऑन बोर्ड लेकर ताजरों के मसाइल हल करे। इंतजामिया को अपने मसाइल के बारे में आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दुनिया में ताजरों को रिलीफ दिया गया लेकिन हमें इजाफी बिल भेजे गए। जब सनतकार के पास पैसा नहीं होगा तो मजदूर को कहां से देगा। सनत मेहनत करने वाला मजदूर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। अगर मजदूर भीख मांगने की आदत हो गई तो वो काम नहीं कर सकेगा। 14 तारीख में भी 3-4 दिन बाकी हैं। हमारे साथ बैठ के SOPs बनाए जाएं। 14 तारीख तक उसको फाइनल करते हैं SOPs को, और उसके मुताबिक हम 15 से अपनी ट्रेड और इंडस्ट्री को चलाएंगे। हमारी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, मौजूदा सूरत हाल में भी आप देखें कि ये लॉकडाउन तो आपको शहर के कुछ एरियाज़ में नज़र आता है। आप ये थोड़ा साइडों पे चले जाएं तो लोग वैसे ही बैठे। अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा SMEs गुजरांवाला है, छोटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। इसमें मेरे ख्याल में छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटा ताजर भी इसकी इतनी पोजीशन नहीं कि वो बंद काम में भी तनख्वाहें दे। हाँ, जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो दे रहे हैं और वो देंगे भी। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं उन्होंने दिया। हमें कोई कंप्लेंट नहीं किसी भी फैक्ट्री की लेबर की तरफ से है कि उन्होंने नहीं पैसे दिए, दे रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन जो छोटे हैं वो ज़रूर मुतासिर हैं, उनके अपने साइल नहीं हैं, उस पर भी ज़रूर हुकूमत को फिक्र करनी चाहिए। बच करेगा माशरा में दूसरे अध्ययन बदल जो आदत है वो भी मैं काम ना करेंगे। तो सारा हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि इन्हें आदत दी जाए। ये सिर्फ ना हो कि फिर गवर्नमेंट की और हमारी तरफ देखें तो मिलेगा हमारे लिए नहीं जी। मैं तो 2 महीने और निकाल लूँगा। हाँ है। अभी दोस्त बात कर रहे थे कि UK में गो के वबा है, और लेकिन वो कह रहे हैं हमें शिपमेंट आप दें। और इसी तरह अफ्रीका में है। जो कंट्रीज़ चाह रहे हैं उनको तो इजाज़त देनी चाहिए। इसमें मैं जिस तरह उमर साहब ने कहा कि जो पॉइंट्स हमारे मिनिस्टर कॉमर्स ने नोट किए हुए हैं, और इसमें कल उनका ट्वीट था, मैं आपको मस्बत जवाब दूंगा। उसमें बिजली बिलों के हवाले से हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको 3 महीने तक डेफर किया जाए। गैस के बिलों को, यूटिलिटी बिल जितने हैं वो डेफर किए जाएँ और उनकी जो है ना इंस्टॉलमेंट्स में हमसे लिया जाए। ऐसे लोग जिनके रिफंड्स हैं गवर्नमेंट के पास, PM साहब ने अनाउंस भी किया है, वो अब होपफुली इस वीक में स्टार्ट भी हो जाएंगे मिलने। वो एक बड़ी सपोर्ट होगी। देखिए, इंडस्ट्रीज के पास पैसे होंगे तो वो लेबर को देगा, अगर उसके पास नहीं होंगे तो वो कहाँ से देगा। ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और उन्होंने किया भी है, गवर्नमेंट ने वो कर भी है। तो बगैर खुलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो बल्कि कहते हैं पहले मार्केट्स खोलें, 1-2 दिन पहले मार्केट्स खोलें, विद SOPs खोलें। फिर ये आप देखें रोड्स पे जो सिक्योरिटी अगर इंतज़ामिया ने खड़ी की हुई है, यही बाज़ारों में इंगेज कर दें, SOPs को फॉलो करवाएं। जो SOP को फॉलो नहीं करता उसे बेशक आप क्लोज करें, उसको काम करने की इजाज़त ना दें। जब तक लोकल मार्केट्स नहीं खुलेंगी कोई फ़ायदा नहीं लोकल इंडस्ट्री के खुलने का। कोई इंडस्ट्री को बंद किया, बाज़ारों को बंद किया, लेकिन अब जो हालात हैं इसमें मज़ीद इस तरह चलना बहुत दुश्वार नज़र आता है। अब 14 तारीख तक हमने जो लॉकडाउन का एक दिया हुआ है टाइम, उसको तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम मज़ीद इंडस्ट्री को, ट्रेड को बंद रखें। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आप देखें कि तकरीबन 8-10 दिन से इन्होंने खुद कहा कि आप एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इनके पेंडिंग हैं, हम उनको अलाउ करते हैं, हमें आप रिक्वेस्ट भेजें। हमने रिक्वेस्ट भेजी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन अफसोस के साथ 8-10 दिन इन्होंने उसको कोई कंसिडर नहीं किया।